राहुल गांधी आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं अमेठी से। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कांग्रेस कार्यालय को सजाया गया है। राहुल गांधी जिस रथ से नामांकन करने के लिए जाएंगे उसे भी फूलों से सजाया गया है। आपको बता दें कि अमेठी में आज नामांकन का आखिरी दिन है। माना जा रहा है कि सोनिया और प्रियंका भी राहुल गांधी के साथ में नामांकन दाखिल करने के लिए जब पहुंचेंगे राहुल तो उनके साथ में मौजूद रहेंगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से राहुल की उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया। रायबरेली से कांग्रेस ने अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अमेठी से राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अभी तक अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से और जो कयास लगाए जा रहे हैं, संभावना है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और दूसरी तरफ कार्यालय में भी तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं। अमेठी और रायबरेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों को ही कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। अगर अमेठी की बात करें तो 2019 में यहां से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। स्मृति ईरानी यहां से जीती थी। बाकी रायबरेली सीट लगातार कई सालों से कांग्रेस के कब्जे में रही है और पहले यहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। अब दोनों ही सीटों को कांग्रेस पार्टी कैसे बचाती है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि जो जानकारी है उसमें यही सामने आ रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर अमेठी और रायबरेली में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें कार्यकर्ताओं ने दोनों से चुनाव लड़ने की अपील की है। रायबरेली भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से नामांकन आज किया जाएगा। रायबरेली लोकसभा सीट पर नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो माना जा रहा है कि आज राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में अमेठी से पप्पू पांडे जुड़ गए हैं, रायबरेली से उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमेठी चलते हैं। पप्पू पांडे, आप बताइए तैयारियां कैसी देखी जा रही हैं और साथ ही अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादा जो संभावना जताई जा रही है कि राहुल गांधी ही इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बताइए अमेठी में कैसा माहौल है? जी बिल्कुल अमनदीप, आपको बता दें अमेठी में देर रात से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर गाड़ियों को सजाने में लगे हुए थे फूल मालाओं से, जिससे नामांकन होना है। वहीं न्यूज़ 18 के दर्शकों को जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये बता दें कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के अमेठी आने का कार्यक्रम हो गया है। 2 शिफ्टों में ये लोग अमेठी पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है करीब 8:30 बजे ये लोग फुर्सतगंज एयरपोर्ट उतरेंगे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय द्वारा तमाम तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। पूरा यहां पर एक ये कहा जा रहा है कि अमेठी की जनता आज इस नामांकन में शामिल होगी तमाम तरह के, लेकिन फिलहाल अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अमेठी आने का कार्यक्रम लग गया है, जिससे साफ हो रहा है कि नामांकन कहीं ना कहीं गांधी परिवार के ही सदस्य करेंगे, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं कांग्रेस कार्यालय में, इनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कितनी तैयारी है नामांकन को लेकर। अमेठी में हर गाँव से, हर कस्बे से लोग जुटेंगे। राहुल जी और गांधी परिवार के जो भी सदस्य यहाँ नामांकन करेगा। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लोग निकल रहे हैं। लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक सारे लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि क्या तैयारियां की गई हैं, कार्यक्रम क्या क्या लगे हुए हैं, कौन कौन वीआईपी आ रहे हैं आज? राहुल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे जी आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त नामांकन होगा। लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए आतुर हैं और भारी संख्या में भीड़ रहेगी आज। तो सुना आपने, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि लोगों में उत्साह है और गांधी परिवार के साथ साथ तमाम वो बड़े चेहरे भी कुछ देर में अमेठी पहुंचेंगे, क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है। 3 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन के लिए जो गांधी परिवार के अधिवक्ता हैं वो कल सुबह से ही अमेठी कांग्रेस कार्यालय में कैंप किए हुए हैं। इसके साथ किशोरी लाल शर्मा और संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो यहाँ पर संचालित है उसके संचालक मनोज मट्टू समेत अन्य लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और गांधी परिवार की तैयारियां पूरी हैं। बस प्रत्याशी का ऐलान होना है और साफ देख सकते हैं यहाँ पर रथ लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जीतेगा
इंडिया जीतेगा गठबंधन। अब समाजवादी पार्टी और आप के भी लोग यहाँ पर लगातार उनका आना जाना शुरू हो गया है और करीब 9 बजे तो के पप्पू कह आसपास सकते गांधी हैं कि परिवार का तैयारियां कोई ना काफी कोई जोरों पर चल सदस्य रही हैं। इंतजार है आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जानकारी ये भी कि सोनिया गांधी भी पहुंच सकती है अमेठी। आप नजर बनाए रखिएगा। अब रायबरेली चलते हैं जहां से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश, बीजेपी दावा कर रही है 80 में से 80 सीटें जीतने का। वहीं रायबरेली एक ऐसी सीट जिसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। अब इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां आप देख रहे हैं और क्या वो नाम अब सामने आ रहा है जिस पर आखिरी मोहर लग सकती है? और क्योंकि जानकारी ये भी थी कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। जी हाँ, देखिए, देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट में से एक है रायबरेली लोकसभा सीट। रायबरेली लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं। महासमर 2024 के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 3 बजे तक नामांकन होना है, लेकिन किसी थ्रिलर फिल्म की तरह अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा न रायबरेली में की है न अमेठी में की है। रायबरेली की जनता को भी इंतजार है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा और अमेठी की जनता को भी इंतजार है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। इस सबके बीच ऐसी सूचना है कि गांधी परिवार आज अमेठी में भी रहेगा और गांधी परिवार आज रायबरेली में भी रहेगा। चर्चा यह भी है कि रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी भी लड़ सकते हैं, उनके भी नाम का ऐलान हो सकता है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो पशोपेश में हैं। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अब ये बताइए कि कांग्रेस प्रत्याशी में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में अभी तक पहले आप चल रहा था और पहले आपकी बात में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तो नाम की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सारी जानकारी हम लोगों को है। हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, डोर टू डोर काम कर रहे हैं। हाँ। और जनता की सारी समस्या को हम लोग सुन रहे हैं। हाँ। और उनकी समस्या को हल कर रहे हैं। मांग क्या है? कार्यकर्ताओं की मांग क्या है? हमारी मांग यही है, गांधी परिवार अच्छा, या कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भी देंगे, हाँ। हम लोग उस क्या फर्ज को सुगबुगाहट है? क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं रायबरेली से? ऐसी चर्चा बहुत जोर से हो रही है रायबरेली में, आपने भी चर्चा सुनी होगी। इसके बारे में हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन इतना आपको बता दे कि दोनों जगह अमेठी और रायबरेली नेहरू परिवार ही रहेगा। आप क्या कहेंगे? रायबरेली लोकसभा सीट के आप रहने वाले हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, क्या सोचते हैं? गांधी परिवार यहाँ लड़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और बिल्कुल तैयार हैं आप लोग? देखिए, रायबरेली से कांग्रेस का कोई पारिवारिक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक उनकी पृष्ठभूमि है। यहाँ सवाल लड़ने और जीतने का नहीं है। यहाँ पर जो है चुनाव कांग्रेस का जनता लड़ती है स्वयं। यहाँ पे जो सामने लोग खड़े हैं ये खुद उनको चुनाव लड़ाएंगे। शीर्ष नेतृत्व जिसको भेजेगा, अभी नामांकन होगा। जो मुझे नामांकन आज होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहन जी मौजूद है। मोहन, ये बताइए क्या चल रहा है रायबरेली में और आपकी क्या खबर है? अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है नेहरू गांधी परिवार के सदस्य के रूप में को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं और उनको उम्मीद है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जो ज्यादातर कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो ये है कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। नामांकन का आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन होना है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि किसी थ्रिलर फिल्म की तरह ठीक है उमेश, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक देर रात बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। अमेठी रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन है आज और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और हमारे साथ में 2 सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पप्पू पांडे के पास में चलते हैं। पप्पू पांडे, कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है और अभी जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब क्या अमेठी में आप इस वक्त मौजूद है? अब बताइए कि अगर केएल शर्मा पर मोहर लगती है तो वहां पर जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें कितना ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है और इसके अलावा क्या ये नाम है जिसको लेकर कार्यकर्ता पहले से तैयार थे? क्योंकि लगातार मांग तो यही की जा रही थी कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़े अमेठी से।
जी बिल्कुल, आपको बता दें आज अमेठी अपने 1981 के इतिहास को दोहराने की तैयारी में है। 1981 में ऐसा पहली बार हुआ था जब राजीव गांधी अमेठी आए थे, तो नामांकन से कुछ घंटे पहले वो अमेठी पहुंचे थे और अपना नामांकन दाखिल किए थे। आज उसी तरीके का माहौल हो गया है पूरी तरीके से, लेकिन जो न्यूज़ 18 के सोर्सेस हैं, न्यूज़ 18 की जो जानकारी मिल रही है उसमें रायबरेली सीट से राहुल गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अमेठी सीट से केएल शर्मा अपनी दावेदारी कर सकते हैं, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी की गई हैं। जल्द ही इसका जो है खुलासा भी हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा। कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर केएल शर्मा अमेठी सीट से नामांकन करते हैं तो लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो कैंडिडेट के नाम में बदलाव हो सकता है। उमेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश, का यही बदलाव है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती? आपके आसपास में देख रही हूँ कई सारे लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनका कितना ज्यादा समर्थन होगा? जी निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि अभी तक चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, यहां से आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और कांग्रेस कार्यालय को दिखाइए अनिल की किस तरह से कांग्रेस कार्यालय भी यहां सज धज कर तैयार है। कांग्रेस कार्यालय कमेटी तिलक भवन रायबरेली, और यहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए अंदर यहां पर मौजूद हैं और सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से रायबरेली की जनता है, और रायबरेली की जनता भी लगातार यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है। तो निश्चित तौर पर आज देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए क्या कहेंगे, आप लोग रायबरेली के रहने वाले हैं, रायबरेली की जनता क्या सोचती है, यहाँ की लड़ाई कैसी है, कैसी चुनावी जंग चल रही है, बोलेंगे? तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कांग्रेस का कार्यालय है, और यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहन जी मौजूद हैं। मोहन जी, ये बताइए कि जिस तरह से अब ये सूचना आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, न्यूज़ 18 इसको ब्रेक कर रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अब चंद मिनटों में ही, अब तो मिनटों की बात होगी, चंद मिनटों में इसकी घोषणा कर देगी, आधिकारिक घोषणा हो जाएगी कि राहुल गांधी ऑफिशियल कैंडिडेट रायबरेली लोकसभा सीट से होंगे। तो अगर ऐसा होता है कि राहुल गांधी को पार्टी अनाउंस करती, तो अभी कुछ देर पहले जो मैंने कहा कि रायबरेली से इंदिरा गांधी लड़ी और प्राइम मिनिस्टर बनी, और सोनिया गांधी जब यहां से लड़ी तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा। तो राजनीति में नई ऊंचाइयों को नेहरू गांधी परिवार ने छुआ है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर होगा इन नेहरू गांधी परिवार में कि अगर रायबरेली के लड़ने से उनको ऊंचाई मिलेगी। प्लस एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की प्रचंड वेव में रायबरेली की सीट जो है बिल्कुल सेफ सीट थी। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि रायबरेली को अभी भी नेहरू गांधी परिवार अपने गढ़ के रूप में मानता है, जिसके चलते वो अमेठी से राहुल गांधी को उतार कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम कुछ और स्थानीय निवासियों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल हो गई है, आप रायबरेली के निवासी होने के नाते क्या सोचते हैं? एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो रायबरेली का प्रोटोकॉल भी जारी हो गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, दोपहर 12:15 पर राहुल का नामांकन होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है और 3 बजे तक ही नामांकन भर सकते हैं। तो ऐसे में हालांकि आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी जब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और साथ ही अमेठी से कौन चुनाव लड़ता है जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, तो तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।